हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। शुरुआत में मुझे ऐसा आप लोग बता दीजिए, क्या साउंड और एकदम वीडियो ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 70 तक आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस करवा चुका था, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सब कुछ बढ़िया है, साउंड भी ठीक है और वीडियो भी एकदम ठीक है, तो क्या फिर हम लोग शुरुआत करें? ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 से। और 71 टू 100 जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे 2D के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको पहले करवा चुका था। तो जहां पर 2D पढ़ा है वहां पर जाकर एक बार आप लोग देखना, वो चीज़ें वहां पर मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन तो आएगी ही आएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एक समवर्ताकार बेलन है, अपने पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है। जो ए जो है वो तो टोटल सरफेस एरिया और दोनों जो उसके आधार हैं उनका क्षेत्रफल, सम ऑफ टोटल एरिया एंड द एरिया ऑफ टू बेसेस, और बी उसका है अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था या समझाना चाह रहा था कि कभी कभार जब अपने पास अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे, तो हाइट और उन दोनों का जो अंतर होता है वो अपने पास होता है रेडियस, अगर आप लोगों को याद हो तो। लेकिन हमें कुछ भी दे सकता है, इसलिए बेसिक अप्रोच आप लोगों को पता होनी चाहिए। यह आप लोग ध्यान रखना। ए जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार सर्किल जैसे होते हैं, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और बी जो है वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो 2 पाई आर एच, और यहां से जो रेशियो अपने पास ए और बी का वो हमें गिवन है 3:2। यहां से ध्यान रखना, ऊपर से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन अगर आ जाएगा तो कॉमन आकर 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो ऊपर एक आर यहां पर बचेगा, ऊपर बचेगा 2r प्लस एच, और नीचे अपने पास बचेगा h बराबर अपने पास 3/2 है। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो हाइट और रेडियस का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 4:1, यानी हाइट को आप लोग मान सकते हो 4k और रेडियस को आप लोग कितना मान सकते हो, k मान सकते हो। और यहां से आपके पास वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ये बताइए। गुड मॉर्निंग, अभी शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ने की। यहां पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी के स्क्वायर इंटू एच का मतलब 4k बराबर क्या 4312 होगा क्या? तो 4 से ये अपने पास कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 1 0 7, अपने पास ये है ना 7 गुना 4 28, और ये अपने पास आ जाएगा 8 के। 22 से कट रहा है क्या, 22 से कट जाएगा ये कितनी बार, 4 बार, और 22 गुना 9 198, तो के क्यूब बराबर अपने पास ये आ गया, तो के का मान आ गया 7। के अपने पास रेडियस है, तो रेडियस अगर 7 आ गई तो दोनों आधार का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। मुझे आप लोग ये बताइए, मुझे ये समझाने की कोशिश करो, इस बेलन के दोनों आधार का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, तो रेडियस अगर अपने पास 7 होगी तो क्या एरिया जो होता है एक सर्किल का, क्या वो 154 होता है क्या? और इनटू कर देंगे 2 से, तो क्या आप लोगों का आंसर 308 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या अब सभी लोग बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से समझते जा रहे हो क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहना, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो।
एक ठोस अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो अपने पास 14 दी हुई है। इसे पिघलाकर एक बेलन इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ऐसा अगर कभी भी हो अपने पास और उसके आधार की त्रिज्या हमें सिर्फ और सिर्फ पूछी है, ऐसा अगर कभी भी हो, एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अगर कभी भी हमें यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, ध्यान देना अगर ये कभी भी दिया हुआ है तो आप लोगों के प्रैक्टिस के बाद शुरुआत में नहीं रटना है। ये अगर कभी भी हम लोगों को दे 2:3 अगर दिया हुआ है तो मुझे बताइए हाइट और रेडियस का जो रेशियो होगा, हाइट तो अपने पास 2 होती है और उनका डिफरेंस जो होता है वो रेडियस होती है। क्या याद है क्या? या 2 पाई R से 2 पाई R कट गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। एक ठोस अर्धगोला, एक हेमीस्फेयर है, सॉलिड हेमीस्फेयर है जिसकी रेडियस 14 है, उसको मेल्ट करके एक हमारे पास हेमीस्फेयर है जिसकी रेडियस 14 है, उसको मेल्ट करके हम लोग एक ऐसा सिलेंडर बना रहे हैं जिसकी रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 2:1। तो हाइट तो अपने पास इसकी 2 के मान लो और रेडियस इसकी आप लोग मान लो k, 1:2 का रेशियो है, तो इसको हमने हाइट को 2 के मान लिया और रेडियस को हम लोगों ने k मान लिया। क्या हाँ ना बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें मैं बोल रहा हूं कि आपको डायरेक्ट रटने की कोशिश मत करना और ये बात मैं बताऊंगा भी नहीं, ये प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे बाद में मैं बता दूंगा, लेकिन शुरुआत में चीजें याद नहीं करवाता हूं, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें याद करवानी पड़ेंगी, फिर तो हर क्वेश्चन का ही पैटर्न आपको रटवाना पड़ेगा, इसलिए मैं चीजें याद नहीं करवाता हूं। ऐसे सोल्व करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हम लोग सीख लेते हैं कि अगर कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अगर दिया हुआ है तो हाइट जो होती है वो तो अपने पास 2 होती है और जो रेडियस का रेशियो होगा वो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी ये चीज लिख सकते हैं। देखो तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये सिखाने पहला ही क्वेश्चन है भाई, पहला ही क्वेश्चन है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जब भी एक चीज को मेल्ट कर कर दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। हाँ ना बताइए क्या ये बात सभी को याद है क्या? और वॉल्यूम जब बराबर करोगे तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई R³ यानी 14 का क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास कितना होगा, पाई R² यानी K² इंटू H यानी कि 2K। तो 2 से यहां पर 2 कट गया है, पाई से पाई कट गया है, तो जब क्यूब रूट लोगे k³ बराबर ये है तो इसका क्यूब रूट करोगे तो ये तो होगा 14 और 3 नीचे बचा हुआ है, इसका क्यूब रूट करोगे तो यहां पर क्या 3 आना है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया 14/3। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ ना बताइए क्या सभी लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हैं क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहना, फटाफट मैं आगे चलता रहता हूं। इसी टाइप के क्वेश्चंस एसएससी मेंस अगर देने बैठोगे 100% ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा कोशिश करोगे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ऐसे हाँ ना बोलते रहोगे तो मैं आगे फटाफट बढ़ता रहूंगा और जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए तुरंत देखो, करने की कोशिश करो, फिर से देखो, करने की कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो। वहां पर भी ऐसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना है, यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते ही करने की कोशिश आप लोग किया करो। नरेंद्र बता दूंगा भाई, मुकुट जांगिड़ क्वेश्चंस होने लग गए हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस 100% होने शुरू होंगे आपसे। यहां पर लिखा हुआ है एक घन का जो आयाम है ये है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया में कितना % इंक्रीज हुआ। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले तो ये देखिए कि छोटे क्यूब बनेंगे कितने, 10 गुना 12 है और अपने पास वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n, तो n का मान निकालना है, तो 2 2 और 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 से कट गया ये अपने पास 4 बार, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट रहे 6 बार, तो ये आ गया 120 छोटे क्यूब अपने पास बनेंगे। टोटल सरफेस एरिया में कितना % इंक्रीज हुआ? तो पहले टोटल सरफेस एरिया था कितना, पहले एक क्यूबॉइड है,
एक अपने पास क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन हम लोगों को दिए हुए 8, 10 और 12 है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल इंटू बी 80 प्लस बी इंटू एच अपने पास 120 प्लस बी इंटू एच यानी 96। पहले तो अपने पास ये था, अब अपने पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो अपने पास होगा टोटल 120 बन रहे हैं और 6 इंटू साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 6 इंटू साइड स्क्वायर और टोटल 120 बने तो इंटू कर दिया हम लोगों ने 120 से। देखो यहां से हम लोग 2 इंटू अपने पास ये जो ऐड करोगे 200 तो 296 हो गया और ये अपने पास कितना हो गया 120 गुना 6 गुना 4। मैं आपको सभी बच्चों को एक बात समझाना ये चाहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो यहां से इसको सोल्व, यहां से इसको सोल्व करके आप लोग यहां से नहीं देखना कि कितना परसेंट यहां पर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहां पर संख्याएं बड़ी होंगी तो कोई संख्या अगर कटे कभी भी इधर से उधर तो उसको काट दिया करो। 2 से 3 बार कट रहा है, 8 से कट रहा है ये 15 बार और 8 से कट जाएगा 3 बार 24, 5 बचा, 8 7 56 तो इधर तो बचा 37 और इधर अपने पास बचा कितना 180। तो बताओ इंक्रीज कितना होगा, अब आगे कट नहीं रहा तो इंक्रीज कितना होगा, इधर लिखता हूं 143 और किससे इंक्रीज होगा 37 से और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे 100 से। कुछ लोग यहां पर बैठे बैठे लगे रहते हैं, अब 14,300 भाग दे देंगे 37 से, कुछ लोग ऐसे लगे रहते हैं। एक आपके पास में स्टूडेंट बैठा है, आया हुआ क्वेश्चन है, वो इसका अनुमान लगाता है, क्या करता है वो इससे क्या लगभग ये 4 गुना के लगभग नजदीक है क्या, ये अपने पास अगर इसका 3 गुना ही होता, 3 गुना से कम होता तो आंसर ये होता, लेकिन अपने पास 37 गुना 3 अपने पास 111, 111 से तो ये बहुत ज्यादा है तो अपने पास यहां पर 300 से तो ज्यादा ही ज्यादा होगा और ये लगभग 4 के नजदीक है तो हमारा आंसर ये होगा, ऊपर वाले 3 आंसर नहीं होंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग अनुमान भी लगा सकते हो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? अगर ये 37 गुना 3 111 होता है, 111 से थोड़ा सा ही ज्यादा होता, मतलब 115 116 होता तो मैं इसको टिक कर देता, ये अगर ऊपर वाला थोड़ा ही ज्यादा होता तो, लेकिन ये 3 गुना से बहुत ज्यादा अपने पास है। इसका 4 गुना जो होगा 7 गुना 4 अपने पास 28 और 12 और ये 148, तो ऊपर ये 400% होता, अगर यहां पर 148 होता तो 4 गुना से थोड़ा ही कम है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या 386.5% आ गया क्या? ये थोड़ा अनुमान लगाओगे तो भी आपके पास एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। नरेंद्र अच्छे से समझ में आ गया? अरे वाह भाई, तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला पॉइंट आपको अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। बताऊंगा नरेंद्र, एनालिसिस करना मैं बता दूंगा जल्दी। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अपने पास पिरामिड का जो बेस है इज ए स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ पिरामिड इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। पिरामिड को आधार के समांतर 2 भागों में काटा गया है, 7 और 14 से, ठीक है। सबसे ऊपर वाले भाग का और नीचे वाले भाग के बीच का अंतर कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने एक पिरामिड बनाया जिसका बेस एक स्क्वायर है और जिसकी साइड अगर 12 है और इसने हमारे पास ऐसे पिरामिड जो होगा, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड अगर अपने पास है और जिसकी हाइट है अपने पास 21, तो पहले मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप लोग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, इसके आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल 144 और ऊंचाई हम लोगों को खुद को ही दी हुई 21 और 3 से कट जाएगा 7 बार, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। और इसको सोल्व नहीं करते, चाहो तो आप लोग इसको वैसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे कैसा पड़ा रहने देते हैं, जब तक हमें फाइनल आंसर नहीं देता बीच बीच में छोटी छोटी चीजें सोल्व करके मत बैठा करो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कुछ बच्चे ही लगा पाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर छोटी चीज देखी सोल्व करके बैठ गए, चलो अब आगे करता हूं, फिर छोटी चीज देखी सोल्व करके बैठ गए, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। ऐसे नहीं, इसको यहीं छोड़ दो।
1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। मुझे बताओ 3 बराबर बराबर भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसकी ऊंचाई अपने पास 7 है और अपने पास 14 है। इसका मतलब यहां पर टोटल 21 है, 7 और 14 से काटा है तो हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:2:3 होगा क्या? तो वॉल्यूम का रेशियो क्या 1:8:27 होगा क्या? तो जैसे ही इसको 3 भागों में आप लोग काटोगे, इसको पिरामिड को अगर आप लोग 3 भागों में काटते हो तो आप लोगों को ये पता होगा, इतनी छोटी छोटी चीजें तो अब आप लोग समझ पाए होंगे कि इसका वॉल्यूम होता है 1, इसका वॉल्यूम होता है 7 और इसका वॉल्यूम होता है 19। हाँ ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? हाँ ना तो बोलते रहो। 1, 7, 19 अगर आप लोगों को याद है तो मुझे सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले का अंतर पूछा है और पूरे का वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल का वॉल्यूम यानी कि 27 का मान दिया हुआ है, ये 27 की वैल्यू दी हुई है और हमें अंतर यानी कि 18 का मान पूछा है। तो 9 से कट गया 2 बार, 3 बार, 3 से 48 टाइम, तो अपने पास 48 × 14, तो अपने पास 14, 8, 112, कैरी 11, 56, 57, 67। क्या आपका आंसर 672 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए होंगे। पिरामिड वाला क्वेश्चन अगर कभी भी अब आ जाए तो क्या उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से अच्छे से सोल्व कर लोगे क्या? एक बार मुझे बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। 14 की टेबल आपको आनी चाहिए, 14 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है ना? आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग। बीस तक के पहाड़े सीखो आप लोग, 20 तक की टेबल्स आपको आनी चाहिए अगर आपको अच्छे से चीजें कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं क्या? मुझे बताइए। जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं उनको मैं वापस सोल्व नहीं करवाऊंगा। आप 2D के लास्ट वाले क्वेश्चंस जाकर देखोगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका रेशियो मैं बता चुका हूं 1:1 और ये बात मैं पढ़ा चुका हूं आपको 2D में, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं। शेडेड पार्ट अब की बार ये है, अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे तो अपने पास ये रेशियो 1:1 और ये चीजें मैं बता चुका हूं। जो पॉइंट मैं बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, उनको मैं वापस से सोल्व नहीं करूंगा और जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं सारे के सारे चल रहा हूं सिस्टमेटिक वे से, जो नहीं करवाए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। क्या इसका एरिया πr² 2 होता है, याद है क्या? शेडेड अगर नहीं दिख रहा है तो ये पार्ट शेडेड है, इनका जो एरिया होता है वो πr² 2 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं डिटेल से अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बता दिए ये पहले ही नरेंद्र भाई, ये जो चीजें हैं ये मैं पहले ही समझा कर आ गया हूं 2D में। मैंने ये नहीं है कि बताया नहीं है कि आप खुद करने हैं, ये मैं 2D में ये क्वेश्चंस वहां पर करवा कर आया हूं। तो उस दिन मैंने 1 घंटा लगाया था, वापस 1 घंटा लगाने का कोई मतलब नहीं रहता। जब एक बार मैं करवा चुका हूं तो जिसको नहीं पता वो 2D की लास्ट क्लास देख लेना, वहां समझाया था मैंने। ठीक है ना? जो क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये नहीं किया था हमने, 84 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था उस दिन, तो कर लीजिए अब। याद है? ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं करवाए थे उस पर मैं आता हूं। हाँ मुख्तार अली, जहां पर जो नहीं करवाए थे, जो करवा दिए थे वो मैं वापस नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो नहीं करवाए थे वो मैं बताते चलूंगा। तो जो करवा दिए उनमें प्रॉब्लम है तो जाकर वापस देख लो, और जो नहीं हुए हैं उसमें प्रॉब्लम है तो वो मैं करवा ही रहा हूं। पंकज जाटो, स्पीड कम करूं क्या? स्पीड कम कर देता हूं। ए बी पैरेलल है डीसी के। देखिए ये जो दोनों साइड है ये अपने पास पैरेलल है। BD परपेंडिकुलर ऑन AD, BD जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है। यहां से अगर मैं ये मिलाऊं तो ये अपने पास इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है?
AD बराबर BC बराबर 15, ये अपने पास 15 है और ये अपने पास 15 है, ठीक है। AB बराबर 25 है, AD बराबर ये अपने पास जो है वो अपने पास 25 है, ये 25 है। तो मुझे सबसे पहले आप लोग ये समझाने की कोशिश करो सारे लोग, ये अगर 25 है और ये अगर 15 है तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ये अगर 15 है और ये अगर 25 है तो क्या इसकी लेंथ 20 होनी है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर में आप लोग 15 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, देन अगर कभी भी आप लोगों को एल्टीट्यूड की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, तो क्या इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, अगर आपको याद है तो। नहीं याद तो अब याद कर लेना, ज्योमेट्री में फिर से बताऊंगा। इन दोनों को तो इंटू करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, तो ये अपने पास होता है 5 से 3 बार, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 12। हाँ ना बोलिए, सभी को याद है क्या? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर यहां पर कितना होगा अपने पास? 12। अब मुझे बताइए, ये अगर आपके पास 15 है, ये अपने पास 12 है और ये एल्टीट्यूड अगर डाला है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाऊं तो क्या इस वाली लेंथ जो होगी वो क्या 9 होगी क्या? बोलिए 9 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? एक बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कोण 90 डिग्री कैसे, ये जो दिया हुआ है BD परपेंडिकुलर ऑन AD, ये जो साइन होता है कि BD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AD पर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, 90 डिग्री का साइन होता है। ऐसे ये दिया हुआ है AC परपेंडिकुलर है ना BC पर, सेम कॉन्सेप्ट से ये दिया हुआ है AC जो है यहां से वो परपेंडिकुलर होगा BC पर। तो अपने पास ये 25 है। इस वाले ट्रायंगल की अब मैं बात कर रहा हूं, ये अपने पास इधर वाले ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट जो अभी भी मैंने जितने कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो वाले कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल में अब मैं आपके लिए लगाऊंगा। ये कोण 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो अपने पास 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ अगर निकालनी है यहां से यहां तक, सेम वही क्वेश्चन है, तो एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी अपने पास? ये 12 होगी। 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो ये इधर वाला कितना आ जाएगा? 9। 9 इधर वाला है, 9 इधर वाला है, तो बीच वाला कितना बचा? 7। और ये अगर 7 होगा तो ऊपर वाली साइड भी क्या अपने पास 7 आ गई है क्या? तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब अपने पास पैरेलल साइड्स को ऐड करना है 25 और 7। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये अपने पास 32 को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 16, 16 12 अपने पास 32 और 19 192। तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? सभी का आंसर एकदम सही है, एकदम बढ़िया। याद रखना, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और उसके बाद इसने ये अगर 15 दिया हुआ है और ये अगर 25 दिया हुआ है और ये हमारे पास सबसे पहले अगर इस पर 90 डिग्री का कोण अगर दिया हुआ है, समकोण अगर दी हुई है ये साइड, तो फिर ये 20 होगी। तो पहले एल्टीट्यूड डालोगे, एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों को इंटू करते हैं और इसका भाग देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 12। 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9। उधर वाला ये भी 9 आ गया, सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाएंगे 9, तो ये बचा 7, तो ऊपर वाला भी 7 बचा क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया है। 12 12 7 और 7। जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं वो आप लोगों को अभी, चलो अगला करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
करने की कोशिश करो। तो देखिए धर्मेंद्र 83 में करवा चुका हूं, इसके साथ ये वाला लेते हैं। ये क्वेश्चन आप 2D में जाकर देखो भाई एक बार, वहां पर मैंने यही क्वेश्चन करवाया है, आप एक बार जाकर देखिए। मैंने तो वहां पर देखिए, वहां पर भाई करवाया है। एक वर्गाकार पिरामिड का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपने पास पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है और उसकी साइड हमें गिवन है 12। हम लोग ये वाली साइड नहीं बनाते, सिर्फ आप लोग हाइट बनाइए, सिर्फ आप लोग इसकी हाइट बनाइए। यहां से यहां तक ये मान लो इसकी हाइट है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 21। तो सबसे पहले सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या आप लोग इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 4 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441 प्लस ये अपने पास होगा 36, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा अपने पास कितना 477। ये रूट के अंदर अपने पास इतना आ जाएगा। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग अच्छे से सही तरीके से जो मैंने बताया है वो समझ पाए हो क्या? इसके बाद मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर इसने कहा इसका बीच वाले का हमें पार्श्व क्षेत्रफल बताना है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है मिडिल का एरिया। तो अगर 3 इक्वल हाइट द्वारा काटा गया, 3 समान ऊंचाई द्वारा काटा गया है, तो मुझे बताइए हाइट का रेशियो अगर अपने पास 1:2:3 अगर है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, जो गलती से यहां वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी जगह सही नाम होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ये अपने पास फाइंड द एरिया ऑफ मिडिल रीजन, ठीक है। तो मुझे बताइए एल एस जो होगा इसका वो क्या 1:4:9 क्या यही होगा क्या? तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ये चीजें मैं कंप्लीट पढ़ा कर आया हूं, तो ये 1 होता है, ये 3 होता है और ये अपने पास 5 होता है। क्या चीजें आपने याद भी कर रखी हैं क्या? टोटल वॉल्यूम पूछे तो 1, 7 और 19, और अगर अपने पास कर्ड सरफेस एरिया अगर कभी भी पूछे तो अपने पास 1, 3 और 5 होता है। हाँ ना बताइए, क्या आपने ये याद कर रखा है क्या? तो यहां पर 1, 2 और 3 अगर है तो 1, 3 और 5 होगा, यानी ये जो टोटल इसका कर्ड टोटल लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, इसके एलएसए का फॉर्मूला होता है टोटल का जो आएगा वो आएगा 1/2, आधार का परिमाप 12, 12, 12 और 12, तो आधार का परिमाप 48 इंटू स्लांट हाइट है 4√77, रूट के अंदर 477। और यहां पर ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है? आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है वो कितने की है? टोटल का है ये, तो ये वैल्यू है 9 की, और हमें वैल्यू कितने की पूछी है? 3 की वैल्यू पूछी है, तो गुना कर देंगे 3 से, 3 से कट गया 3 बार, 3 गुना 6 से 8 बार, तो क्या आंसर 8 इंटू √477 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? पहले ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा आसान है, पहले मैंने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया, और जैसे ही लेटरल सरफेस एरिया आया उसको 1:3:5 में बांटना है। तो टोटल है अपने पास 9 और 3 का मान पूछा है, यानी जो भी लेटरल सरफेस एरिया अपने पास आए उसको आप लोगों को 1/3 करना है। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं हम लोग। लेटरल सरफेस एरिया निकाला, और इस बीच वाले का क्षेत्रफल अगर बराबर हाइट में काटा है तो टोटल का अगर 9 है तो ये 3 है, तो 1/3 होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया तो आप लोग निकाल ही सकते हो, इनटू कर दिया 1/3 से। एलएसए का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार का परिमाप। मुझे बताइए पिरामिड वाले क्वेश्चंस भी अगर अब आपके सामने आ जाएं तो क्या उसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? पिरामिड वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो क्या अब तो सोल्व कर पाओगे क्या?
पहले तो एल एस से निकालना है, मुझे उम्मीद है कि इसका एल एस से सारे लोग निकाल लोगे। फिर बीच वाले का क्षेत्रफल पूछा है तो हमें 1/3 करना है, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन है। एल एस से निकालना है और 1/3 करना है, क्योंकि बराबर बराबर ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये 1, 3 और 5 ऐसे होता है, तो टोटल का हुआ 9 और 3 पूछा है तो हमें 1/3 की वैल्यू पूछी है और एल एस से आप लोग निकाल लोगे। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, चलो इसको आप लोग कीजिए, सारे लोग करने की कोशिश करो। जो मैं करवा चुका हूं वो चीज वापस नहीं करवा रहा हूं। बहुत सही तरीके से हो रहा है ना? ठीक है मुख्तार अली, ठीक है निशा चौधरी, लगने लगे राव और नेहरा सर का चेला अमित यादव। अरे वाह, अमित यादव होने लग गए, मतलब डर नहीं लग रहा। ठीक है चलो करो। क्वेश्चन नंबर 87। ना ट्रायंगल का एरिया गुना 2 ट्रिपेजियम में नहीं लगता भाई दीक्षित साहब, ट्रिपेजियम में ऐसा नहीं लगता कि ट्रायंगल का एरिया निकाल लो उसको 2 से गुना कर दो, वो बाकी में लगता है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, रोम्बस में। ट्रिपेजियम में दोनों ट्रायंगल बराबर नहीं होते। करवा दिया भाई 83 मैंने क्लास में। धर्मेंद्र देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करवाया। देखिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं, याद रखना कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये अगर 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी कितना होगा? 2:3 होगा। अपने पास बेस किधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं नीचे ही हो। ये अगर 5 और 7 हो तो यहां पर भी कितना होगा? 5 और 7 होगा। एरिया का रेशियो 5:7। तो यहां पर मैं एक बार वापस से बनाता हूं डायग्राम। वापस से क्यों बनाऊं मैं वहीं बता देता हूं, वहीं समझा देता हूं। देखिए अपने पास ये जो ए ई और ए बी का जो रेशियो है ये 3 है और ये अपने पास 2 है। ऐसे अपने पास ए एफ और एफ सी का जो रेशियो है वो 1:5 है। ये अपने पास 1 है और ये अपने पास 5 है और ये है 4:3। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो ऐसे क्वेश्चन में साइन वगैरह के रूल में मत फंसना आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और यहां से इसको यहां पर मिला देंगे ताकि अपने पास ट्रायंगल बन जाए। तो मुझे बताइए इधर वाले का रेशियो 1:5 है, तो इसका एरिया अगर 1 होगा तो क्या अपने पास इसका एरिया अगर 1 है तो क्या इस वाले का एरिया अपने पास 5 होना है क्या? इसका एरिया अगर 1 है और इसका एरिया 5 होगा तो 3 की वैल्यू अपने पास टोटल, अब इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, देखना टोटल अब जो है मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये जो अपने पास टोटल का एरिया 6 है, देखो तो बेस इसका 3 है, तो टोटल का एरिया अगर 6 है तो 3 अगर बेस एरिया 6 है तो 2 बेस होने पर क्या इसका टोटल एरिया 4 होना है क्या? अगर मैं बोलूं 3 जो बेस था तो एरिया 6 है, तो इधर वाले नीचे वाले का बेस 2 है, तो क्या एरिया 4 होगा क्या अपने पास? और 4 को नीचे वाला क्या 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? तो ये वाला जो एरिया अपने पास होगा, ये वाला इसका 8 को डिवाइड करोगे 4:3 के रेशियो में 4 को, तो ये तो होगा 16/7। 4 के नीचे 7 गुना कर देंगे, इधर वाला एरिया चाहिए तो 4 से, तो 16/7। और इधर वाला जो एरिया होगा 4 के नीचे तो 7 गुना कर देंगे 3 से, तो ये होगा 12/7। हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बताओ इस शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा ई एफ सी डी, तो ऊपर 5 है और नीचे 12/7 है। 5 प्लस इधर वाला है 12/7, तो ये 35 और ये आ गया 47/7। और टोटल का जो एरिया है ऊपर वाले का 6, नीचे वाले का 4, तो टोटल का एरिया अपने पास है 10। तो इसके साथ अगर रेशियो निकालोगे ये अपने पास 10 है, तो ये आगे चला जाएगा। तो क्या आपका आंसर 47:70 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या सारे लोग?
रिपीट करूं मैं आपके लिए, ए बी और सी। भाई 86 नंबर जो क्वेश्चन है मैं आपको करवा चुका हूं। ये 86 नहीं करवाया था क्या मैंने आपको? 86 मैंने आपको रेशियो मेथड से मैंने करवाया होगा कि एंगल बाई सेक्टर है। हाँ ना बताना एक बार सारे लोग कि 86 करवाया नहीं करवाया। नहीं करवाया तो मैं करवा देता हूं। 86 अगर नहीं करवाया तो मैं करवा देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करवा दिया था। रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर 86 जो पहले वाला क्वेश्चन है, ये इस टाइप वाला क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहां से ये मिलाया था हम लोगों ने, ऐसे ही स्क्वायर बना दिया था और मैंने कहा था ये एंगल बाइसेक्टर है। हाँ ना बताओ करवाया था क्या? नहीं करवाया तो मैं अब करवा देता हूं। नहीं करवाया तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर करवा दूंगा। देखो पहले ये पढ़ लो। ये अपने पास D है, ये अपने पास E है और ये अपने पास F है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 3 है। नहीं बताया था, मैं करवा देता हूं। अभी देखना 86 में पहले 87 करवा देता हूं, उसके बाद में 86 आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। 86 वैसे करवा दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं करवाया था तो मैं क्या करता हूं, हमेशा एक लाइन इधर से मिलाता हूं। देखना, ध्यान देना, मैं फिर से करवा दूंगा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पहले ही करवा दिया था ना, बता दिया था। देखो लगभग लोगों को तो पता है, लगभग 80% लोगों को लग रहा है करवा दिया था, और कुछ लोग जो पढ़ते ही नहीं है वहां पर जाकर घर पर उन लोगों को लगता है नहीं करवाया था। तो मैं 86 वापस करवा दूंगा, पहले इसको पढ़ लो। करवा दिया था ना, मोनिका, दौलत, सभी को पता है करवा दिया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझना। हम लोग क्या करते हैं इस टाइप, जो 87 जिस बच्चे को कम समझ में आया, हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में 3 और 2 का सम कितना हुआ 5, और 1 और 6 का 5 का सम कितना हुआ 6, और 4 और 3 का सम कितना हुआ 7। तो 7 गुना 5 गुना 6, यानी कि ये टोटल जो होगा 7 गुना 5 गुना 6, ये टोटल होगा 210। तो इसका एरिया हम लोग 210 मान लेते हैं, इनटू करके हमेशा। आप लोग इसका एरिया चाहे 8 मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे x मान लो, चाहे 1000 मान लो, आंसर हमेशा सेम ही आना है। 210 इसलिए मानते हैं ताकि ये फ्रैक्शन से बच जाओ। इन चीजों से अगर आपको बचना है तो मैंने एक बार इनटू करके मान लिया। बाकी आप लोग चाहे 10 मान लो, चाहे 8 मान लो, चाहे 7 मान लेना, चाहे 5 मान लेना, चाहे x मान लेना, आंसर सभी से सेम आना है। तो टोटल का एरिया जो है वो मैंने इनको सभी को, और जैसे ऐसा करके क्यों माना, क्योंकि इससे अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपने पास फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बस उससे बचने के लिए। बाकी कुछ भी मान लो, आंसर सभी से आना है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये क्या आप लोग इसको 3:2 में बांट सकते हो क्या? टोटल ये जो अपने पास है टोटल 3:2 में बताओ, एक 210 को क्या 3:2 में बांट सकते हो क्या? एरिया का रेशियो इधर से अगर बांटे हम लोग 3:2 में, तो याद रखना ये वैल्यू है 5 की, तो 42 गुना 3, तो ऊपर वाला आएगा 126, ये तो आ गया 126 टोटल का एरिया, और नीचे वाले का जो एरिया आ गया वो अपने पास आ गया 42 गुना 2, ये टोटल आ गया 84। हाँ ना बताओ ठीक है क्या? अब 2 ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर वाला बन गया, एक नीचे वाला बन गया। इस 84 के भी 2 भाग किए 4:3 में, तो 84 के अगर 2 भाग करोगे, क्योंकि बेस का रेशियो 4:3 है, तो 7 एरिया का रेशियो भी इसमें 4:3 में ही बटेगा, याद रखना। यानी 7 की वैल्यू अगर ये है तो 14 गुना 4 56, और ये अपने पास कितना होगा 42, 12×7 84, तो 12 गुना 4 ये तो होगा इधर वाला तो 88 होगा, और 12 गुना 3 ये अपने पास 36 होगा। हाँ ना बोलो, क्या अब की बार तो समझ पा रहे हो क्या? टोटल आप लोग इंटू करके मान लिया करो ऐसे क्वेश्चन में, और उसके बाद क्यों मान ले इंटू करके, ताकि पॉइंट से बच जाओ। फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा करते हैं, बाकी 3 5 7 9 x 1000 2000 100 कुछ भी मान लेना, आंसर सभी से सेम ही आना है, जैसे यहां 10 मान के किया।
इधर वाला अपने पास 126 को 1:5 में अगर बांटोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है 126 को आप लोग 1:5 में डिवाइड कर लोगे, क्योंकि एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो 6 की वैल्यू अगर 126 है तो ये ऊपर वाला होगा 21 और ये नीचे वाला होगा 105। अब किसी भी चीज का रेशियो आप लोगों से पूछे, हाँ ना बताइए, क्या आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? किसी भी चीज का रेशियो पूछे, इन दोनों का सम का रेशियो पूछे 141 और टोटल का है 210 मान चुके हैं। 3 से कट जाएगा 47 टाइम, 3 से कट जाएगा 70 बार। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। हाँ ना बताइए, क्या अब की बार तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलते रहो, अब तो समझ में आना चाहिए। मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो इसको मैं मिटाता हूं, आगे हम लोग चलते हैं। देखना पिछला क्वेश्चन, जिस बच्चे को नहीं पता ये वाला ध्यान रखना, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ये स्क्वायर इसके अंदर बन रहा है। जिस बच्चे को नहीं याद, वैसे करवा दिया था लेकिन फिर करवा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। ए से ई तक 7.5 है और ए से सी तक टोटल अपने पास 18 है, तो नीचे वाला बचेगा 10.5। तो अगर इनके रेशियो की बात करूं, और याद रखना किसी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये साइड अगर ए अनुपात बी है तो ये भी ए अनुपात बी होती है। ज्योमेट्री से ये चीज आती है, वहां पर भी ऐसे ही समझाया था, ऐसे ही याद करवाया था। तो मुझे बताइए, यहां उल्टा दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड पर जाकर जो डिवाइड करता है वो इनका रेशियो जो दोनों का निकालोगे, 15 से कट रहा है 5 बार और 15 से कट रहा है 7 बार। इन दोनों का रेशियो अगर 5:7 है तो क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो भी क्या 5:7 होगा क्या? क्योंकि ये बीच में अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर ये है, एंगल बाइसेक्टर अगर है तो याद रखना ये रेशियो अगर 2:3 है तो इन साइड का रेशियो भी 2:3 होगा। 2x और 3x हम लोग मान सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? और ये एंगल बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। स्क्वायर का डायगोनल हमेशा उसका एंगल बाइसेक्टर होता है 45 डिग्री। अब आप लोग इसका एरिया पूछा है, ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस तो 7x है और हाइट अपने पास 5x है, तो हाफ इंटू 35x²। बताओ ऐसे समझाया था क्या? और यहां पर ये जो अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये कैसे निकालोगे? मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम से। ये अपने पास टोटल साइड दी हुई है 18, तो 49 पाइथागोरस थ्योरम से 49 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। तो अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या 324/74 होनी है क्या? ये वैल्यू आप लोग अक्स स्क्वायर की यहां पर पुट कर देना, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ही बताया था ना। तो ये पहले मैं करवा चुका हूं, आप भूल जाते हो, पहले वाली चीजें आप ढंग से नहीं पढ़ते। इसका मतलब कुछ लोग 87 अभी भी करवा दिया, ये तो याद है क्या? 87 जो है अभी भी करवा दिया है। 88 क्वेश्चन क्या मैं करवा चुका हूं क्या? देखो अगर आपको याद हो ये साइड 12 है, कुछ लोग मना कर देंगे ये क्वेश्चन ये नहीं करवाया था, लेकिन यही क्वेश्चन करवा दिया था, बस नंबर चेंज है, रिपीट होके वापस आ गया है। तो ये वाली 18 होगी, और 18 अगर किसी ट्रायंगल की साइड 18 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या उसका एरिया आप बता सकते हो? अब कहोगे सर 88 नहीं करवाया था। अब यार नंबर से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कॉन्सेप्ट क्या मैंने नहीं सिखाया था क्या आपको? अब आप कहोगे 88 नहीं करवाया था, कुछ बच्चे 88 से क्या फर्क पड़ता है? ये क्वेश्चन तो पहले रिपीट हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं क्या? अगर आपको याद हो तो
अब ये क्वेश्चन खुद को ही आपको आने चाहिए। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, अगर 3 सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो इनका एरिया क्या होगा। एक तो ये बेसिक में मैं बता कर रहा हूं, और वहां मैंने इतना बेसिक इसलिए टाइम लगाया था कि इन क्वेश्चंस को फिर आप लोग खुद कर लो। और जिस दिन ये बताया था सर्किल में, उसी दिन मैंने ये समझाया था कि दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो फिर इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, कैसे निकालते हैं, वो चीजें मैं बता चुका हूं। तो जो चीजें मैं आपको समझा चुका हूं फिर याद दिला रहा हूं कि पहले ये बताया था फिर ये बताया था। अब ये क्वेश्चन अलग अलग आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, पहले कहीं करवा दिया, ये क्वेश्चन अब आ गया। तो मैं क्वेश्चन अलग अलग इसलिए लिखता हूं क्योंकि अगर एक साथ में लिख दूंगा तो एक बार आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, उस टाइम कर लोगे। लेकिन 2 बार आपका दिमाग चले, एक बार पहले, एक बार फिर बाद में, और एक बार जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूं उस टाइम, इसलिए अलग अलग लिखे हुए हैं, ये आपसे होने चाहिए। चलो इसको करो आप लोग। पिरामिड का क्वेश्चन आपको अब होना चाहिए। पिरामिड कुछ लोग टफ मानते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपसे होना चाहिए। जिससे नहीं हुआ वो क्लास से बाहर। करो फटाफट। मुझे आप लोग ये बताइए, पिरामिड का आधार 2a है और पिरामिड की तिरछी ऊंचाई जो है वो 5/2a है। ये 5/2a अगर है मतलब 2.5 है, तो क्या आप लोग सबसे पहले इसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसकी स्लांट हाइट अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े यहां से यहां तक, इसकी स्लांट हाइट ध्यान रखना दी हुई नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये साइड यहां से यहां तक की जो साइड होगी वो अगर अपने पास कितनी है, पिरामिड किस भुजा आधार कितना है, ये अपने पास a है, ये वाली साइड दी हुई है a, और पिरामिड की जो तिरछी ऊंचाई दी हुई, तिरछी भुजा दी हुई है, ध्यान रखना पिरामिड की तिरछी भुजा है, तिरछी ऊंचाई नहीं है। ये भुजा जो दी हुई है ये दी हुई है 5/2a। मुझे आप लोग ये बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या आप लोग पिरामिड की स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्योंकि अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो स्लांट हाइट तो आप लोगों को जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ ना बताइए, कर लोगे क्या? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एरिया होगा ये जो अपने पास होगा ये 25/4a², एरिया नहीं इसकी साइड 25/4 माइनस a², इसका रूट, तो ये अपने पास स्लांट हाइट आ जाएगी 21/2a, रूट 21/2a। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे 4 इधर जाएगा तो 21a², रूट करोगे तो 21, a² का रूट a, नीचे 4 है, इसका रूट हो गया अपने पास 2, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LSA। LSA का मतलब अपने पास 1/2 आधार का परिमाप, आधार कितना है, आधार की साइड है 2a, तो 6 साइड अगर हैं तो 12a प्लस स्लांट इंटू स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट ये रही रूट 21/2 प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड a है तो 4a², 2 से कट जाएगा 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार। कॉमन ले लेना, चीजें सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अपना आंसर 3a² कॉमन ले लेना। 3a² यहां से अगर कॉमन लोगे तो यहां तो बचेगा रूट 21, और 3a² अगर कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा 2√3। ये अपना आंसर है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या कर पाओगे क्या? इसकी अब की बार अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। अपने पास बेस एक तो दे दिया हेक्सागन, पहली बात। दूसरा हम लोगों को बेस की साइड दे दी और उसकी तिरछी भुजा दी हुई है, तिरछी कोर दी हुई है, ये दी हुई है 5/2a। तो यहां पर एक फेस पर, सिर्फ और सिर्फ एक फेस की अगर मैं बात करूं तो उस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसका ये पॉइंट अगर मैं O मानूं और ये फेस बनाऊं OED, तो ऐसे बनेगा। ये फेस अगर मैं बनाऊं सिर्फ और सिर्फ OED, ऐसे अपने पास बेस हेक्सागन है नीचे की तरफ, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट D है, और ऐसे आगे की तरफ थोड़ा झुकाव है आगे की तरफ। तो ध्यान रखना इसके मिड पॉइंट को,
यहां से ये वाली साइड दी हुई है 5/2a। जिस बच्चे को वो चीज नहीं समझ में ये मैंने कैसे निकाला, और ये अपने पास स्लांट हाइट होती है और ये 2a है तो ये बचा a, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस किया तो ये आएगा √21/2a। ये अपने पास स्लांट हाइट आ गई। अब ये सरल लगता है ना मयंक, मुख्तार? ठीक है भाई, साइड 2a है, आधार की भुजा तो 2a है, और यहां पर तिरछी भुजा या जिसको हम लोग स्लांट एज बोलते हैं, तिर्यक कोर बोलते हैं, वो 5/2a है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन कीजिए। हाँ मनीष भाई, साइड 2a है लेकिन वो आधार की साइड है 2a। एक तो होती है आधार की भुजा, तो आधार की भुजा तो 2a है, और स्लांट एज जो है वो 5/2a है वहां पर। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योग सेक थीटा और परिमाप ये है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो मुझे बताइए समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण का योग d1 + d2 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है सेक थीटा, उसका परिमाप 4 इंटू साइड, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, ये अपने पास दिया हुआ है 2 tan थीटा, ये गिवन है। ये जो गिवन था, परिमाप का मतलब 4 इंटू साइड और डायगनल्स का सम का मतलब d1 + d2 बराबर सेक थीटा, ये गिवन है। हमें एरिया पूछा है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एरिया का जो फॉर्मूला होगा अपने पास, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ d1 d2। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ d1 d2। तो d1 d2 लाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, d1 इंटू d2 लाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर स्क्वायर कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा। और अपने पास याद है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह आप लोग 4 इंटू साइड स्क्वायर लिख सकते हो। अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो मैंने लिखवाया, अगर याद है तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 इंटू साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए साइड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर लिख सकते हो, तो 16 साइड स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 4 tan स्क्वायर थीटा, और 4 tan स्क्वायर थीटा की जगह यहां पर लिख दो 4, तो 4 साइड स्क्वायर बराबर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है tan स्क्वायर थीटा। तो ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह अगर आपको याद हो तो क्या 4 इंटू साइड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 4 इंटू साइड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर। तो लिख देता हूं मैं एक स्टेप, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2d1 d2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर उधर ले जाकर माइनस करोगे तो याद रखना ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1। एरिया का फॉर्मूला 2d1 d2 नहीं होता, हाफ d1 d2 होता है। तो पहले तो d1 इंटू d2 का मान है 1/2, और फिर दोनों तरफ 1/2 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर जो एरिया आ गया वो क्या अपने पास 1/4 आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। नहीं आशीष, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो 65 तक ही 70 तक खत्म हो गए, अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं चल रहे। अब आगे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या आपकी प्रैक्टिस के लिए चीजें मैं समझा रहा हूं। प्रीवियस ईयर्स जो थे वो 65-70 से पहले ही खत्म हो गए। अब हम लोग खुद से क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, नए क्वेश्चन और आ सकते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं समझा रहा हूं आपको। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूले सिर्फ याद होने चाहिए। ये दोनों गिवन है, स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर बराबर आ गया 4 साइड स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि 4 साइड स्क्वायर होता है। 4 साइड स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर उधर ले जाकर माइनस करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। दोनों तरफ 4 का भाग दे दो या 2 से इंटू कर दो तो 1/4 आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओनली प्रीवियस ईयर्स करवाएं, ऐसे थोड़े ना होता है। ओनली प्रीवियस ईयर्स तो आप सारे के सारे अगर कोशिश करोगे तो खुद ही कर लोगे भाई। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आसान होते हैं। देखिए इधर ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर सारे लोग। अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास है, याद रखना इसके अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन मिड पॉइंट को मिला रही है या इसके पैरेलल अगर है कभी भी, तो याद रखना पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं और अगर मान लो जो भी पॉइंट है पैरेलल होते ही सिमिलर हो जाएंगे, 1:1 में भी बांट सकता है, 2:3 में भी बांट सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो ये अगर 1:2 का रेशियो है तो ध्यान रखना ये बड़े वाला 2, तो साइड का रेशियो अगर 1:2 है ट्रायंगल के और ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं तो एरिया का जो रेशियो होगा वो याद रखना 1:4 होगा। 4 बड़े वाले का एरिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4 है बड़े वाले का, तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, टोटल का अगर 4 है तो नीचे वाले का 3, दोनों भाग के एरिया का रेशियो पूछे और ये अगर कभी भी मिड पॉइंट है तो ये आप लोग याद भी कर सकते हो कि इनके एरिया का रेशियो 1:3 होता है। पहली बात, यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, अपने पास कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, यहां से ये अगर कभी भी ये एरिया अपने पास a/2 होता है और ये एरिया भी a/2 होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में या रोम्बस में, समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, एक डायगोनल खींचते ही एरिया बराबर बराबर हो जाता है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो जब तीनों साइड बराबर है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। a/2 देखना मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी हम लोग यहां पर तो a/2 होता है, ठीक है a/2 हो गया, लेकिन अब ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल में आप लोगों को ये बात याद होगी कि इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो अपने पास फिर से आधा आधा हो जाता है एरिया। a/2 पहले हो चुका है तो अब कितना कितना हो जाएगा, a/4 ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा हो जाता है, ये बात आपको पता होगी। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूं, दो चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कभी भी किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए या पैरेलल लाइन अगर कभी हो और मिड पॉइंट अगर ये है 1:1 का रेशियो है, तो ध्यान रखना एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3 होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो एरिया अपने पास होता है ये हमेशा अपने पास आधा आधा हो जाता है, a/2 और फिर भी अगर हम लोग और इसके मिड पॉइंट को मिला दें, ऐसा अगर हो कि इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो फिर ये कितना होगा, a/4 और a/4। दो कॉन्सेप्ट याद रखना, और दो कॉन्सेप्ट अगर याद हैं तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, ये वाला। आइए क्वेश्चन पर आइए आप लोग। मुझे आप लोग ये बताओ PQRS इनके मिड पॉइंट्स अगर हैं और ये एक समांतर चतुर्भुज है, अपने पास समांतर चतुर्भुज अगर है तो देखना आप लोग, अगर कभी भी ऐसा हो, ये मैं नाम देता हूं, क्या नाम दिया हुआ है, जो उसने दिया है उसी से टिप कर लिख लो, A, B, C और D। अगर हम लोग कभी भी यहां से इसके मिड पॉइंट को जो कि R है और यहां से इसके मिड पॉइंट को जो कि P है, इससे हम लोग इसके मिड पॉइंट को मिला दें और इससे इसके मिड पॉइंट को मिला दें, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये दोनों और ये दोनों अपने पास पैरेलल हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर क्यों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल पहले से ही हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और इसकी लेंथ अपने पास a/2, इधर भी a/2, ये भी a/2 है। लेंथ बराबर और पैरेलल अगर हैं तो बची हुई भी दोनों साइड पैरेलल होंगी। ऐसे ही मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर हम लोग इधर से मिलाएं, इसके मिड पॉइंट से इसको मिलाएं और इसके मिड पॉइंट को इससे मिलाएं,
तो ये दोनों जो लाइन होंगी मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये पैरेलल होंगी। अब मैं काम कर रहा हूं कौन से ट्रायंगल में, देखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं इस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और मैं इस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसमें, बाकी छोड़ दो। मैं सिर्फ इस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये क्वेश्चन में गिवन है कि आर मिड पॉइंट है। तो मुझे बताइए, आप लोग सिखाने की कोशिश करना सारे लोग, इसका जो एरिया जो अपने पास है, इसका एरिया अगर 1 होगा तो क्या अपने पास उधर वाले का जो एरिया होगा, क्या अपने पास 3 ही होना है क्या? ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 3। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? सेम कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा, इसका एरिया अगर 1 है तो इधर वाले का एरिया क्या 3 होना है क्या? सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इस ट्रायंगल में लगा दूं, सेम कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल में लगाऊं, तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया कितना होना है? 3। इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया कितना होना है? 3। बाकी सभी का एरिया आ गया, इस बीच वाले का एरिया अभी तक नहीं आया। तो इस बीच वाले भाग का एरिया निकालना है तो देखना, कॉन्सेप्ट सीखना, इसका एरिया जितना भी होता है, इस वाले का एरिया जितना भी होता है मिड पॉइंट को मिलाने पर, उतना ही एरिया इसका होगा, और ये जितना एरिया दोनों का मिलकर आएगा उतना ही एरिया इस वाले भाग का होगा। तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहां तक की अगर मैं बात करूं, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां तक की मैं बात करूं 1, 3 और 1, तो क्या अपने पास एरिया जो है वो क्या 5 है क्या? इसका एरिया अगर 5 है तो यहां से मैं इसको मिला दूं तो क्या इसका एरिया भी 5 होना है क्या? 5 और 5 10, आधे का एरिया अगर 10 है तो नीचे वाले का भी एरिया क्या 10, यानी कि टोटल का एरिया क्या 20 होगा क्या? हाँ ना बताओ, ये अगर 5 है, a/4 अगर 5 है तो टोटल का एरिया क्या 20 होना है। सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? और 20 अगर होना है तो 5 और 5 10 और 6 16 हो गया, तो क्या बीच वाले का एरिया 4 ही बचा क्या? टोटल का 20 है, बाकी बाहर वाले आ चुके हैं, तो ये अपने पास कितना बचा? 4। एक तो छायांकित भाग, तो छायांकित तो 4 है, और अछायांकित भाग कितना बचा? टोटल अगर 20 है तो 16 बचा, तो आंसर कितना होगा? 1:4। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? वन इज टू फोर आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं वापस समझा देता हूं। फ्रेज पेज मैंने ले लिया, एक मैंने फ्रेज पेज ले लिया है, और इस पर मैं कंप्लीट पर वापस बता देता हूं, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए बड़े डायग्राम से। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, सभी लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये लाइन पैरेलल होंगी। और ये पैरेलल क्यों होंगी, ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ऐसे ही अपने पास इधर वाली लाइन इसके मिड पॉइंट को यहां से इसके मिड पॉइंट को और यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये भी लाइन पैरेलल होंगी। सिर्फ मैं एक ट्रायंगल पर काम कर रहा हूं, ये मिड पैरेलल लाइन भी होगी, ये इसके पैरेलल लाइन भी हो गई है, और ये हमें क्वेश्चन में मिड पॉइंट भी गिवन है। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मैं अगर इस ट्रायंगल पर बात करूं, ओनली इस ट्रायंगल पर ही काम करूं, यहां तक ही एक बार ये अगर पढ़ाने की कोशिश करूं आपको, तो ये अपने पास अगर 1 है तो ये कितना होगा? 3। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाऊंगा, क्योंकि एक ग्रीन वाला अगर पैरेलल है तो 1 है तो कितना होगा? 3। 1 है तो कितना होगा? 3। 1 है तो कितना होगा? 3। अब मुझे बताओ, किसी में भी अगर अपने पास ऐसा है, इसके मिड पॉइंट को मिलाते ही ये एरिया अगर 5 है तो ये भी अपने पास 5 होगा, तो ये अगर 10 हुआ तो इधर वाला भी 10, यानी टोटल का एरिया कितना हो गया? आप कहोगे 20 हो गया। 20 में 5 ये रहा, 5 ये रहा 10, 3 ये रहा 13 और 3 ये रहा 16। बाहर वालों का एरिया 16 है, टोटल का पता है 20 है, तो क्या बीच वाले का 4 ही होगा क्या? और इसने इन चीजों को शेडेड किया है, टोटल का 20 है और इसने इन चीजों को शेडेड किया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको शेडेड किया है, तो शेडेड तो 4 है और अपने पास बाकी बचा कितना? 16। तो रेशियो 1:4। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो ये थी आज की हमारी क्लास। बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं कल की। देखो, किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सर आपने ये एक कैसे ले लिया, मुझे बताइए। ये जितना इसका एरिया होगा टोटल का, टोटल मान लो 20 है, तो इसका एरिया अगर 5 है तो मुझे बताइए क्या इस वाले भाग का एरिया भी 5 होगा क्या? सेम उसी कॉन्सेप्ट से, आधे का एरिया 20, आधे का एरिया 20 है, तो ये उसी रेशियो में बटेगा, बराबर बराबर 5 और 5 में। तो इनका जो एरिया है वो हमेशा इस वाले भाग का एरिया बराबर होना है, इस वाले भाग का एरिया हमेशा बराबर होना है। इसलिए हम लोगों ने 1:3 लिया, तो यहां 1:3, क्योंकि टोटल का वापस 5 ही होना है। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कल सुबह इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।